डिप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो ये क्या है स्टूडेंट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन? पहले बात तो डिप्रिसिएशन क्या है मालूम है ना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो डिप्रिसिएशन अगर हम लोग एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं बुक्स में, तो एसेट क्या है बोलो स्टूडेंट? हाँ, एसेट क्या है? डेबिट आइटम, उसको कम करना है तो एसेट शुड बी ऑन क्रेडिट साइड। तो एसेट को क्रेडिट करें, क्यों क्रेडिट करें? क्यों बोलता हूं, उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं। तो क्या लॉस हुआ, क्यों कम कर रहे हैं? रीजन क्या है? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है? लॉस हमारे लिए। तो लॉस हुआ, क्यों बोलते उसकी वैल्यू कम हो गई। तो क्या लिखेंगे एंट्री? तो ये सर कब लिखना ये एंट्री? एवरी ईयर लिखना स्टूडेंट, एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये एंट्री कब लिखना प्लीज याद रखो स्टूडेंट, डिप्रिसिएशन एसेट पे हो रहा तो कभी भी एंट्री क्या रहती? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। वापस बोलो, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री सबको इंपॉर्टेंट है, एनी स्टूडेंट हुएवर इज लिसनिंग, बिकॉज जर्नल एंट्री तो बेसिक है, तो ये सबको बेसिक 11th अकाउंट्स कोई सीख रहा हो तो ये एंट्री आना है उसको। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट की एंट्री क्या है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये है एक्चुअली ऐसा करना। लेकिन आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं तुम लोग को वो है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सर ये प्रोविजन क्या है? प्रोविजन का मतलब क्या है स्टूडेंट? हम लोग क्या कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन बताओ, हम लोग जो डिप्रिसिएशन एवरी ईयर लॉस है ना, वो अभी हम लोग एसेट की वैल्यू बुक्स में कम नहीं कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू बुक्स में कम नहीं कर रहे हैं। एसेट समझो 50,000 है, एवरी ईयर 50,000 ही बताते जा रहे हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो बोले डिप्रिसिएशन बोलते हो उसकी वैल्यू कम करना। यस कम करेंगे, कब करेंगे मालूम? जब एसेट बेच रहे ना तब करेंगे, तब तक वही वही रहेगा। तो सर कैसे सर? तो दो मेथड है, ये वन मेथड, ये टू मेथड। वन में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, क्वेश्चन में बोलता प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं है, समझ में आया? तो उसमें डायरेक्ट लिख देते एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट की वैल्यू कम कर देते हैं। अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, अगर ये मेंटेन कर रहे हैं हम लोग तो ये एंट्री लिखेंगे, फर्स्ट वाली एंट्री फिर नहीं लिखेंगे। तो डिप्रिसिएशन तो लॉस हुआ वो लिखेंगे, टू एसेट की वैल्यू कम नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो ये डिप्रिसिएशन अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो एसेट पे, लेकिन बुक्स में एसेट की वैल्यू कम नहीं कर रहे हैं। जो हमने डिप्रिसिएशन हमारे को जो लॉस हुआ ना वो हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। सर ये कब लिखना सर? व्हेन क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, यानी एंट्री क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाली नहीं लिखेंगे, सेकेंड वाली लिखेंगे। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड तो फर्स्ट वाली एंट्री लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। वेरी क्लियर हो जाओ स्टूडेंट, पहले ये वाली एंट्री समझ में आया? ये फर्स्ट एंट्री क्लियर है, दो मेथड समझ लो इसको। नॉर्मल जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या लिखते हैं सबको मालूम, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मालूम है ये एंट्री। अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन बोला तो एंट्री क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आया? ये एंट्री कब तक लिखते हैं ना, जब तक हम लोग सेल नहीं करते एसेट को। ये डिप्रिसिएशन की एंट्री वो एसेट पे कब तक लिखते रहना? जब तक हम वो एसेट को नहीं बेच रहे, एवरी ईयर डिप्रिसिएशन लिखते रहना। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन तो राइट दिस एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। इफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन राइट एंट्री प्रोविजन डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्लियर है तो हो गया सर, स्टूडेंट समी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है जरा सुनो, ये सेकेंड वाला जो एंट्री में ये बता रहा हूं, ये वाला एंट्री ये समझो 2A ये 2B, यानी ये एंट्री कब लिखना? इफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन तो दो एंट्री आएंगी स्टूडेंट, 2A 2B। सेकेंड मेथड में दो एंट्री समझो A और B, समझ में आ रहा? तो हम लोग जब एसेट की वैल्यू कम नहीं करें, मैं क्या बोला?
हमें ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, हम एसेट की वैल्यू कम करेंगे, यानी एसेट को कम करेंगे कब, जब हम बेच रहे हैं। सर ये कब, कौन से मेथड में करते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। और जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन तो हम एसेट की वैल्यू एंट्री लिखे जब ही कर देते। इसमें क्या कर रहे हैं, देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन में क्या कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट रिलेटिंग टू एसेट सोल्ड। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में दूसरे दूसरे एसेट का भी रहता है उसमें, लेकिन अपन जो एसेट बेच रहे हैं उसका ही डिप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में से कैलकुलेट कर लेना। हमने वो जो क्रेडिट किया था इतने साल तक, 1 साल 2 साल 3 साल, वो एसेट का ही डिप्रिसिएशन अमाउंट फिर से डेबिट करके वो एसेट की वैल्यू कम कर देना। ये कब करना, कब करना, एसेट इज सोल्ड तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज ट्रांसफर्ड टू एसेट अकाउंट। तो जब एसेट बेच दे रहे हम लोग उस दिन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में जो हमने ट्रांसफर किया था अमाउंट एवरी ईयर, वो हम एसेट को ट्रांसफर कर देंगे, यानी एसेट की वैल्यू कम हो गई अब बुक्स में। समझ में आया। तो अगर सेकेंड मेथड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, ये 2 एंट्री याद रखेंगे एवरी ईयर, तो ये एक ही एंट्री लिखते रहेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन जो साल में बेच रहे अपन तो वो साल में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये एसेट जो बेच रहे हैं सिर्फ वो एसेट का डिप्रिसिएशन अमाउंट अभी तक जितना हुआ एक्यूमुलेट वो डेबिट करके एसेट की वैल्यू कम कर देना। ठीक है, तो ये 2 एंट्री लिखेंगे when provision for depreciation account is maintained, or when it is not maintained only first वाली entry बस every year end of the year, और when it is maintained तो every at the end of the year ये 2A वाली एंट्री लिखेंगे, 2B वाली एंट्री सिर्फ बेचेंगे जब लिखेंगे एसेट को। और सर थर्ड वाली एंट्री क्या है, एसेट को जब बेच दे रहे हैं तो क्या क्या एंट्री लिखेंगे, 2A 2B 2C। समझ में आया। 2A तो एवरी ईयर आते रहेंगी, सो ऑन ताला, जितने साल तक एसेट है उतने साल आते रहेंगे, 2A एंट्री एवरी ईयर एंड ऑफ द ईयर में आते रहेंगी। बट 2B 2C जिस दिन बेच रहे ना तभी आएंगी। 2 का मतलब क्या है, सेकेंड मेथड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, तो 2B तभी आएगा। 2C बेच रहे तो कैश आया, बैंक आया, या अभी आया नहीं पैसा आना है तो उसका नाम टू एसेट अकाउंट। समझ में आया। फिर एसेट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे देखना, तो समझो, तो अपने को मालूम पड़ जाता स्टूडेंट्स। जस्ट एग्जांपल के लिए लेते हैं, देखो अब मैं लेता हूं एसेट अकाउंट। समझो स्टूडेंट, एसेट है, हमने लिया 5 लाख का एक एसेट लिया। ओके, एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं। 5 लाख का एसेट परचेस किया तो हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अरे क्या बोल रहा हूं यार, सॉरी मिस्टेक हो गया। हाँ होता है ना यार, मिस्टेक सबसे होता है। एसेट अंदर आ रहा ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एसेट खरीदे हम लोग 5 लाख का, फर्स्ट एंट्री ये लिखेंगे। समझो मैं ये लास्ट ईयर खरीदा स्टूडेंट, ठीक है, लास्ट ईयर का मतलब सपोज 2019 अप्रैल 1 को खरीदा, अप्रैल 1 ये एंट्री लिख दिया। अब ईयर एंड आया, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो तुम बोलेंगे सर फर्स्ट वाली एंट्री तो अभी डिस्कस ही नहीं करे थे, वो सब में था ही नहीं। अरे खरीदे जब तो एंट्री है रहती है। अब ईयर एंड में क्या लिखेंगे, ईयर एंड बोल तो कब आएगा, 2020 मार्च 31। क्या लिखेंगे एंट्री, डिप्रिसिएशन। समझ लो स्टूडेंट 10% है क्वेश्चन में दिया, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 50,000 10% के हिसाब से
टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। समझ में आया क्यों? तो मेंटेन्ड है। अगर ये नहीं रहता तो अपन एसेट लिखते थे, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना, 50,000 क्रेडिट। अब नेक्स्ट ईयर वापस समझो, अपन नेक्स्ट ईयर हम लोग बेच दे रहे हैं उसको, समझ में आया? नेक्स्ट ईयर हम लोग उसको बेच दे रहे हैं। तो 2021 आया, ईयर एंड में बेच रहे बोल के बोला, मार्च 31, तो बेच रहे तो अपन एक साल और यूज करें तो डिप्रिसिएशन तो फिर से आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है समझो, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट यानी 5 लाख का 10% 50,000 टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, $50,000, और ये डेट को अभी बेच दे रहे, मार्च 31 2021 को बेच दे रहे, तो क्या लिखना? अब ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट एसेट को ट्रांसफर करना, तो मार्च 31 तो प्रोविजन को डेबिट करेंगे। कितना डेबिट होना है? पहले 50, अभी 51 लाख, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख हुआ। ये मशीन जो हमने 2 साल यूज किया और बेच दे रहे हैं, टू एसेट अकाउंट, जो भी हमने एसेट खरीदा उसकी वैल्यू अब कम कर रहे हैं 1 लाख। तो देखो स्टूडेंट, और समझो क्वेश्चन में दिया एसेट सोल्ड फॉर ₹3,50,000, जो मशीन थी हमको सूटेबल नहीं लगी, बेच दिए, दूसरी मशीन खरीदे, ऐसे कुछ रहता तो बेच दिए। तो अभी अपन डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 2 साल यूज करे 1 लाख हो गया, तो खरीदे कितने में थे एसेट? देखो तुम लोग 5 लाख में खरीदे सर, और उसकी वैल्यू कम कितनी हुई डिप्रिसिएशन करके? 1 लाख, तो 5 में से 1 गया तो 4 लाख की वैल्यू है, बुक वैल्यू 4 लाख, लेकिन हम बेचे कितने में? 350, तो बुक में वैल्यू 4 लाख है और बेचे 350 में, तो लॉस हुआ। अगर बुक में वैल्यू डिप्रिसिएशन करने के बाद टोटल 2 साल जो यूज किए, खरीदे सो वैल्यू में से डिप्रिसिएशन हुए सो वैल्यू कम करना, और कितने में बेचे देखना, माइनस करना, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा तो प्रॉफिट हुआ, नेगेटिव आ रहा तो लॉस हुआ। तो 350 में से 4 लाख सेपरेट करेंगे, हम बेचे 350 में, सेल वैल्यू, सेलिंग प्राइस 350, और कॉस्ट अपना बुक में कॉस्ट कितना बता रहा? 4 लाख डिप्रिसिएशन के बाद, तो 50,000 का लॉस हुआ। तो पहले हम लोग को पैसे आए ना, समझो बैंक में आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू एसेट अकाउंट, एसेट्स नहीं, एसेट अकाउंट 3,50,000। ओके ना स्टूडेंट्स? ये स्टोरी के जैसे रहता, जर्नल एंट्री सब आया तो फिर मार्च 31 को लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ तो डेबिट करना ना, कितना लॉस हुआ? 50,000 का। किस पे हुआ? एसेट पे, एसेट अकाउंट 50,000। समझ में आया स्टूडेंट? अगर तुम लोग एसेट अकाउंट बनाएंगे, बनाओ एसेट अकाउंट, देखो बनाता हूं एसेट अकाउंट, देखो एसेट अकाउंट बनाता हूं शॉर्ट में। ये डेट कॉलम, ये एसेट अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट? तो एसेट अकाउंट बना ले रहा हूं, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। पहले अपन खरीदे तो एंट्री क्या लिखे? लेजर पोस्टिंग मालूम ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कब खरीदे थे? 2019 अप्रैल 1 टू बैंक, खरीदे कितने में खरीदे? 5 लाख में खरीदे थे, और एसेट की एंट्री उसके बाद में आई क्या? नहीं आई, तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते रहना। तो 2020 आया
मार्च 31st बाई बैलेंस कैरी डाउन। अगर कोई और एसेट खरीदे बोला तो वो लिखते, नहीं दिया इसमें तो अपन मैंने जो एज्यूम किया कैरी डाउन, यानी एसेट की वैल्यू बुक्स में कितनी है 1 साल के बाद 5 lakhs। क्यों बोलता हूँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो हमने इसकी वैल्यू 1 साल के बाद में कम नहीं किया, हम वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में लिख रहे हैं। ब्रॉट डाउन कितना है स्टूडेंट्स, April 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। अब ये ईयर कब खत्म हो रहा, 2021 मार्च 31st, उसमें एसेट का नाम आया वापस जनरल एंट्री में। देखो 3 एंट्री में एसेट क्रेडिट साइड है, कौन सा 1 2 3, तो हम प्रोविजन पर डिप्रिसिएशन तो बेच दे रहे एसेट को, तो प्रोविजन पर डिप्रिसिएशन उसको ट्रांसफर कर देंगे। उसको बेचे तो कितना पैसा आया बैंक में और कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी स्टूडेंट, ये वाली लास्ट वाली एंट्री रिवर्स, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में आएगा, एसेट विल बी ऑन डेबिट साइड। समझ में आया। अब लास्ट ईयर क्या लिखूंगा, एंट्री, तीनों एंट्री का इफेक्ट, एसेट तीनों में क्रेडिट साइड है, तो बाई प्रोविजन पर डिप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख हुआ, जो साल बेच रहे वो साल वो एंट्री आई ना उधर मार्च 31st को, एसेट को क्रेडिट किए जनरल एंट्री में, तो लेजर में वही पोस्टिंग करेंगे। बाई बैंक कितने में बेचे, 3,50,000, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट क्रेडिट है ना 50,000। देखो एसेट अकाउंट टैली हो गया तुम्हारा, यानी आप वो एसेट है ही नहीं बुक्स में, 5 लाख, नो कैरिड डाउन, नो ब्रॉट डाउन, बिकॉज ये एसेट है ही नहीं हमारे पास, खत्म हो गया। समझ में आई ये एसेट अकाउंट। तो अगर एसेट अकाउंट बनाओ बोलता है एग्जाम में, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना लेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। चलो वेरी सिंपल, जनरल एंट्री का लेजर पोस्टिंग करना है स्टूडेंट, मैंने जनरल एंट्री ऊपर लिख ही दिया तुम लोग के लिए। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हूं, चलो मेरे साथ बनाओ। अरे यार, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये डेट कॉलम, ये अमाउंट कॉलम, ये डेट कॉलम, ये अमाउंट कॉलम। ओके रेडी। तो प्रोविजन, एग्जाम में दो ही अकाउंट बनाओ बोलता है, एसेट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना इजी है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट करता है, मैं वो बोलूंगा क्या करता। अपन इधर एक ही एसेट का है, तो अपन एक ही एसेट का खरीदे और वो बेच दिए, तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन है नहीं। कभी कभी सब में क्या रहता मालूम, 2-3 एसेट रहते हैं, उसमें से एक ही एसेट बेच रहे, तो एक ही एसेट का लॉस कितना हुआ, उसका डिप्रिसिएशन कितना है, ट्रांसफर कर देना, बट बाकी का एसेट जो अभी बेचे नहीं, उसका बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन वैसे का वैसे आएगा। ये सब में 2-3 एसेट का नहीं लिया अपन, एक ही एसेट का सिंपल सम लेके समझे अपन, ठीक है। वो भी बता दूंगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज मालूम ना, मार्च 31st 2020 को आई, फिर मार्च 31st 2021 को आई, और मार्च 31st 2021 को डेबिट भी हुआ। समझ में आया। तो जरा देखेंगे, ये एक ही एसेट है बोल के इसमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट टैली हो जाएगा। 2021 मार्च 20 सॉरी, तो बाई क्या लिखेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन अकाउंट, एंट्री लिखे ना, वो एंट्री को देखो ना, पोस्टिंग कर रहे लेजर में, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट कर रहे 50,000, 2020 मार्च 31st बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000 50, ओके ना स्टूडेंट्स। 2021 पहले 20 को April 1st को बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का
50,000। फिर ये साल भी हम लोग ने 2021 मार्च 31 बाई डिप्रिसिएशन एंट्री है। याद रखो, अगर एंट्रीज क्लियर है ना स्टूडेंट, कभी भी अकाउंट्स बहुत इजी रहता। 50,000। तो अभी क्या हुआ, हम डिप्रिसिएशन ये साल हमने बेच दिया एसेट, तो 2021 मार्च 31 ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हमने किसको ट्रांसफर किया, एसेट अकाउंट को 1 लाख। तो इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, बिकॉज ये एक ही मशीन एक ही एसेट को लेके करें। कल के दिन ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में 2-3 एसेट है और 2-3 एसेट का डिप्रिसिएशन अमाउंट है, तो एक एसेट का अपन कितना हुआ कैलकुलेट करके एसेट को ट्रांसफर करेंगे। बाकी के जो 2 मशीन है उसका तो बैलेंस रहेगा ना प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बिकॉज हमने उसको बेचा नहीं, तो वो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन आएगा। लेकिन अभी मैंने जो बताया वो सिर्फ एक मशीन का एक एसेट का लेके बताया स्टूडेंट, समझ में आया अब लोग। तो ये एक सम देखो, मैं तुम लोग को एक सम बताता हूं, ये देखो सम, ये सम देखो, यस। सो इसमें क्या हुआ, यू प्लीज ट्राई टू डू इट, फर्स्ट वन तुम लोग को करने के लिए बोल रहा हूं। ओके, 1 अप्रैल 2016 का मशीनरी का ये बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का ये बैलेंस है, समझ में आया। तो दोनों का लेजर अकाउंट बनाना है, एसेट यानी मशीनरी, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अभी बनाए ना दोनों, लेकिन ये खरीदे बोल के नहीं बोल रहा, ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, on 1st April 2016 they decided to sell a machine for rupees 8,700, समझ में आया। This machine was purchased for rupees 16,000 in April 2012, 2012 में खरीदे 16,000 में। हाँ, तो ये जो मशीनरी अकाउंट 80,000 है ये ओरिजिनल वैल्यू है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट जब भी मेंटेन करते ना 80,000 खरीदे सो वैल्यू है, बुक्स में वैल्यू कम हुए सो ही नहीं है, जब बेचते तभी कम करते हैं। तो 80,000 पूरी मशीन नहीं बेच रहे, उसमें कितने मशीन से नहीं मालूम, उसमें से एक मशीन बेच रहे जो 16,000 में खरीदे थे। प्रीपे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट, समझ में आ रहा। 31 मार्च 2017 तक, और डिप्रिसिएशन कितना है 10%, कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन। अभी कर देते हैं स्टूडेंट, ये कर देते हैं। तो नेक्स्ट वाला तुम्हारे को फोटो दिख रहा है, प्लीज यू डू दिस, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ये तुम लोग करना, ठीक है ना, सेम करना है डिट्टो। फर्स्ट मैं कर रहा हूं, 5 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास भी लेना है। सो इसका बना रहा हूं, मेरे साथ बनाओ स्टूडेंट फटाफट। क्या क्या बनाएंगे, जनरल एंट्रीज नहीं लिखेंगे, सीधा लेजर अकाउंट। ये रहा मशीनरी अकाउंट, जल्दी बना लो। ये डेट कॉलम, ये अमाउंट कॉलम, ये अमाउंट कॉलम, ये डेट कॉलम। हाँ, नहीं नहीं अभी करेंगे, देखो ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, एक मिनट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो ये अपना है एसेट अकाउंट, एसेट नहीं, ये सब में तो नाम दिया, 5 मिनट्स में हो जाएगा, जस्ट देखो अभी कोई बात नहीं करना, उसके बाद में मैं दूसरों को बताऊंगा। डेबिट, क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। फिर मैं नेक्स्ट पेज में रखा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ओके, डेबिट, क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपी, पूरा फुल फॉर्म लिखना तुम लोग, रुपी का सिंबल भी लिखना, ओके ना। अब क्या करेंगे, ये हमारा सम है, सम किधर है, सम इधर है ना, यस। तो मशीनरी का बैलेंस कितना है 80, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का
36,000 अप्रैल 1 को, तो सर ये कहाँ लिखना, मशीनरी 2016 एसेट है, अप्रैल 1 उसका बैलेंस दिया, तो कभी भी एसेट का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रहता है, एसेट है ना डेबिट साइड रहता, 80,000 उसका बैलेंस है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का कितना है बैलेंस, क्रेडिट रहता स्टूडेंट कभी भी, अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 36। अब क्या हुआ, अप्रैल 1 को ही बेच दे रहे बोल रहा, वो बेच दे रहे, तो बेच दे रहे तो एंट्री क्या क्या रहना, 3 एंट्री रहना, अभी सिखाया हमें। एक, जो एसेट को बेच रहे उसका डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या करना, एसेट को ट्रांसफर करना। तो कौन सी मशीन बेचे, 16,000 वाली बोला, कब खरीदे, 2012 में। तो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना हुआ अभी तक, 16 तक, वो 16,000 वाली पे कब खरीदे उसको, वो डेट भी देख लेंगे। खरीदे थे 1 अप्रैल 2012 में खरीदे थे 16,000 में। सो देखो वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, तो कौन सा ईयर का, 12 में खरीदे, तो 12 13 अप्रैल 1 से मार्च 31, 13 14 में भी डिप्रिसिएशन हुआ, 14 15 में भी डिप्रिसिएशन हुआ, 15 16 में भी डिप्रिसिएशन हुआ, 4 साल उसकी वैल्यू कम हुई। और ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन तो 16,000, 16 तक क्यों कर रहा हूं, बिकॉज 1 अप्रैल को बेच दिए, तो मार्च 31 तक तो करना ही है, तो 16,000 का 10% 1600, ये साल, फिर ये साल भी 1600 कम हुआ, ये साल भी 1600 कम हुआ, ये साल भी 1600 कम हुआ, यानी टोटल 4800। तो एंट्री क्या लिखेंगे मालूम ना तुम्हारे को, जो साल बेचते वो साल एंट्री क्या लिखते हैं, प्रोविजन, प्रोविजन, ये लिखना नहीं है एंट्री, तुम्हारे को फिर याद दिलाने के लिए, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4800 टू मशीनरी अकाउंट, ट्रांसफर कर दे रहे हैं हम लोग, क्यों, तो ये 16,000 की मशीनरी हम बेच दे रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, वो भी बोला ना, कितने में बेच रहे बोला, 8,700, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 8,700, ठीक है ना। कितना लॉस हुआ, तुम ही देखो स्टूडेंट, लॉस खरीदे कितने में, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हुआ कि नहीं मालूम, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ऐसा लिखना हेडिंग। तो कितना इजी है, देखो कैसा चेक करना बताता हूं, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितने में खरीदे, 16,000 में, 16,000 में खरीदे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अभी तक का लेस डिप्रिसिएशन 4 साल का 4,800, तो हुआ 11,200 ना, उसकी वैल्यू बुक वैल्यू लेस सेल कितने में करें, सेल प्रोसीड्स कितने में बिका, 8,700, 3,500 का लॉस हुआ, लॉस कम में करें, बुक वैल्यू लॉस ऑन सेल, तो उसकी एंट्री क्या आएंगी, 3,500 की लॉस हुआ ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट, अभी तो बताए एंट्री 3,500 टू मशीनरी अकाउंट, ये तीनों एंट्री लास्ट जब बेचे ना तब आती, ये एंट्री लिखना नहीं, लेकिन तुम्हारे समझाने के लिए लिखाया। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में आएगा, क्या आएगा, अप्रैल 1 को बेच रहे अपन, तो अप्रैल 1 को ही आएगा। तो अपन क्या करें, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को, तो अप्रैल 1 को बेच दिया एंट्री टू मशीनरी, कितना
4800 और मशीनरी अकाउंट में जाना, क्रेडिट साइड एंट्री समझना ना, लेजर पोस्टिंग एंट्री क्या है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करें टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट में आके क्रेडिट करेंगे बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, लेजर पोस्टिंग आता ना, बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 4800, ये एंट्री हो गई। फिर नेक्स्ट एंट्री अपन क्या लिखे थे, नेक्स्ट एंट्री क्या लिखे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट में जाएंगे, बेचे तो बाई बैंक, कितने में बेचे हैं 8700, फिर लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस टू मशीनरी, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ 3500। ओके, अब 2017 आएगा मार्च 31, हो गया सम स्टूडेंट, 1 मिनट। बाई डिप्रिसिएशन अभी कंटिन्यू करना है, डिप्रिसिएशन सर किस पे करना है डिप्रिसिएशन, सॉरी डिप्रिसिएशन इधर क्यों करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे तो नहीं करते ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन, टैली कर देंगे। अभी कितने की मशीन बाकी है, एक 16000 की मशीन गई, ये टोटल कर लो, तीनों का 16000 होएगा, यानी अभी 64,000 का मशीन बाकी है, उसमें एक है, दो है, तीन है, नहीं मालूम, क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन कैरी डाउन जो है उसको ब्रॉट डाउन करके छोड़ दो, 2017 अप्रैल 1, बस उन बोला मार्च 31 तक ही करो, तो ब्रॉट डाउन करके छोड़ देना, तो मशीन की वैल्यू कितनी है 64,000, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को भी टैली कर देंगे, 4800 हुआ, लेकिन ये साल का डिप्रिसिएशन तो करना ही है, एंट्री क्या रहती है डिप्रिसिएशन करे तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो उसको क्रेडिट करना है मार्च 31, 2017 आता, ये ईयर का एंडिंग मार्च 31, बाय डिप्रिसिएशन कितना स्टूडेंट्स 64,000 मशीन बाकी है ना, उसका वर्किंग यहीं कर ले रहा हूं ब्रैकेट में, 64 बाकी है, 16 तो बेच दिए, उसका 10% 6400, ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन है ना, तो ओरिजिनल जो वैल्यू आ रही है उस पर ही करते जाना है, तो कितना आएगा टोटल करो 42,400, 42,400, उसमें से 4800 गया तो 37,600, चेक कर लो करेक्ट है क्या, 2017 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन इतना, 2017 अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,600, यानी अभी इसमें 37,600 में डिप्रिसिएशन कितना है, किसका है, जो बच गए मशीनरी उसका कंटिन्यू हो रहा, उसमें से कोई मशीन बेच देंगे तो उसका, जैसे अपन यहाँ पे किए ये एसेट बेच दिए, तो उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में जो था उसका इतने सालों का डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड वो हटा के मशीनरी को ट्रांसफर कर दिए, तो अब ये 37,600 में बच गए, सो मशीनरी का डिप्रिसिएशन है, वो मशीनरी जब तक नहीं बेचेंगे इसमें ही आएगा, तो ये मेथड अपन जो अभी करें वो कब करना, सेकंड मेथड, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, तो इसका आंसर करेक्ट आया क्या देखो 37,600, 36 आया, 36 कैसे आया यार, लॉस ऑन सेल 900 रुपए, स्ट्रेट लाइन है 12 13 13 14 14 15 15 16, मशीनरी का बैलेंस तो करेक्ट आया, ओके, तो इसमें मिस्टेक भी हो सकता है स्टूडेंट आंसर का, लॉस ऑन सेल तो हम लोग को 3500 आया है कि नहीं, सो
ये ऐसे क्यों दिया, वी डोंट नो। 4 साल का डिप्रिसिएशन 1600, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अपना टोटल रॉन्ग है क्या? ओके, ये 4800 थोड़ी होता है यार, तुम भी ना यार स्टूडेंट। 16 4 जा 64, क्या स्टूडेंट्स 64, तो ये 4800 नहीं रहेगा, 6400 रहेगा। देखो एक छोटा मिस्टेक, तो अपने को फिर प्रॉफिट भी 1600 और कम करो, 6400 डिप्रिसिएशन हुआ तो उसकी वैल्यू हुई 9600, उसमें से 8700 गया तो लॉस हुआ 900 रुपए का। तो ये 3500 का लॉस नहीं हुआ स्टूडेंट, 900 रुपए का हुआ। ठीक है, चेंज कर ही देंगे। तो डिप्रिसिएशन कितना है, 4800 नहीं है 6400 स्टूडेंट्स। तो तुम्हारे को ये बैलेंस कितना आएगा, 36,000 हो गया, 36 चेंज कर दो। वो अपन 1600 इंटू 3 कर दिया, मैं 48 ले लिया टोटल। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस कर देंगे, ये 6400 है और ये लॉस 900 रुपए है, ये कितना होता 14 14 16 बरोबर हो रहा, 16 हो रहा 64, ये बराबर है। सिर्फ इतना ही मिस्टेक हुआ, वो डिप्रिसिएशन का 1600 अपन लिखे करेक्ट, उसका टोटल देखो गड़बड़ में क्या किया मैं, 16 4 वो तो टोटल करेंगे तो 6400 होता, मैं 4800 लिख दिया। ठीक है, वो अमाउंट थोड़ा ध्यान से करो तो आंसर आ गया सेम। सो प्लीज डू दिस सेकेंड सम, ये वाला सम जो मैं टिक किया ये करके मेरे को भेजना। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।